नाइन्थ पैराग्राफ, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यानी कि यह हमारे सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून वी मेक दैम शेयर इज मिसफॉर्चून टू, यानी कि अपने बच्चों की बदकिस्मती को समझने और उसकी कद्र करना सिखाने के लिए हम उन्हें बदकिस्मती में हिस्सा भी बटाते हैं। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट मतलब अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, यानी कि बदकिस्मती को, वी मेक देम शेयर अ मिसफॉर्चून टू, और मतलब शेयर यानी कि हम उन्हें बदकिस्मती में हिस्सा भी बटाते हैं, कह रहे हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ नो ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, यानी कि वो क्या कह रही हैं, हर टर्म में हर बच्चे का एक अंधा दिन, ईच टर्म यानी कि हर टर्म में, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे यानी कि हर बच्चे का एक अंधा दिन, वन इंजर्ड यानी कि एक लंगड़ा दिन, वन लेम डे यानी कि एक बहरा दिन, वन डीफ डे यानी कि एक बहरा क्या कहना चाहिए, डीफ, आई एम सॉरी किधर, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, यानी कि हर टर्म में हर बच्चे का एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल दिन और एक गूंगा दिन होता है। ओके। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, यानी कि क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे यानी कि अंधे दिन, मतलब अंधे दिन उनकी आँखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज, मतलब अंधे दिन के दिन, देयर आइज आर बैंडेज यानी कि पट्टी बांध दी जाती है एब्सोल्युटली, एंड दे आर नो देयर ऑनर टू बी पीप, मतलब क्या बोल रहे, अंधे दिन उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें कसम दिलाई जाती है कि वे झांकेंगे नहीं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, अब पट्टी रात भर बंदी रहती है ताकि वे अंधे ही उठें। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट यानी कि पूरी रात, सो दे वेक ब्लाइंड यानी कि जब वो उठें तब उनकी आंखों में भी कैसे रहें, पट्टी बंधी रहे ताकि वे अंधे ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, यानी कि इसका मतलब है, दिस मीन्स इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ में मदद की ज़रूरत होती है। दे दैट दे नीड हेल्प यानी कि नीड यानी कि ज़रूरत, हेल्प यानी कि मदद की, विथ एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ में, इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ में मदद की ज़रूरत होती है। Other children are given the duty of helping them and leading them about, यानी कि क्या बोल रहा है, और दूसरे बच्चों को उनकी मदद करने और उन्हें घुमाने की ड्यूटी दी जाती है। अदर चिल्ड्रंस यानी कि दूसरे बच्चे, आर गिवन यानी कि देना, द ड्यूटी यानी कि दूसरे बच्चे को क्या दी जाती है, ड्यूटी जाती है, टू हेल्पिंग दैम यानी कि उन्हें मदद करने की, हेल्प करने की, एंड लीडिंग दैम अबाउट और उन्हें घुमाने की ड्यूटी दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, क्या बोल रहा, इस तरह वे सभी बहुत कुछ सीखते हैं। लर्न यानी सीखना, सो मच यानी कि बहुत कुछ, दिस वे यानी कि इस तरीके से, इस तरह से वे बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स यानी कि दोनों, बोथ यानी दोनों, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स यानी कि अंधे बच्चे भी और मदद करने वाले भी। तो क्या बोल रहा है, यह हमारे सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अपने बच्चों को बदकिस्मती को समझाने और उसकी कद्र करना सिखाने के लिए हम उन्हें बदकिस्मती में हिस्सा भी बटाते हैं। हर टर्म में हर बच्चे का एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल दिन और एक गूंगा दिन
होता है। अंधे दिन उनकी आँखों पर पूरी तरह से पट्टी बाँध दी जाती है और उन्हें कसम दिलाई जाती है कि वे झाँकेंगे नहीं। पट्टी रात भर बंधी रहती है ताकि वे अंधे ही उठें। इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ में मदद की ज़रूरत होती है। दूसरे बच्चों को उनकी मदद करने और उन्हें घुमाने की ड्यूटी दी जाती है। इस तरह से वे सभी बहुत कुछ सीखते हैं, अंधे बच्चे भी और मदद करने वाले भी। 10th paragraph. There is no misery about it. Miss Beam continued, everyone is very kind and it is really something of a game. यानी कि मिस बीम ने आगे कहा, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं और यह सच में एक गेम जैसा है। यानी कि मिस बीम एंड एवरीवन इज़ वेरी काइंड, यानी कि सब कोई, एवरीवन यानी हर कोई क्या है, वेरी काइंड यानी कि बहुत ही दयालु, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और यह सच में एक गेम जैसा है। रियली समथिंग ऑफ अ गेम यानी कि यह सच में एक गेम जैसा है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्चून इज़, यानी कि हालांकि दिन खत्म होने से पहले सबसे लापरवाह बच्चा भी समझ जाता है कि बदकिस्मती क्या होती है। बिफोर द डे इज़ ओवर यानी कि दिन खत्म होने से पहले, दो इवन, तो यानी कि हालांकि, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड यानी कि लापरवाह बच्चा, रियलाइज यानी कि समझ जाता है कि वॉट मिसफॉर्चून इज़ यानी कि मिसफॉर्चून यानी कि बदकिस्मती क्या होती है। तो मिस बीम ने आगे कहा, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं और यह सच में एक गेम जैसा है। हालांकि दिन खत्म होने से पहले सबसे लापरवाह बच्चा भी समझ जाता है कि बदकिस्मती क्या होती है। 11th paragraph. The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. तो क्या बुरा है? अंधे वाला दिन बेशक सच में सबसे बुरा होता है। द ब्लाइंड डे यानी कि अंधे वाला दिन, ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, वर्स्ट यानी कि बुरा, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि गूंगे वाला दिन सबसे मुश्किल होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल यानी कि कुछ, सम यानी कुछ, चिल्ड्रन टेल यानी कि बच्चे बताते हैं, टेल यानी बताना, टेल मी यानी कि मुझे बताते हैं कि दैट द डम डे यानी कि गूंगा वाला दिन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, यानी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ यानी कि हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, माउथ यानी मुंह को हम बैंडेज यानी पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, यानी कि इसलिए उन्हें सच में अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. बगीचे में आओ, मतलब कम इनटू द गार्डन, इनटू द गार्डन यानी कम यानी आना, इनटू द गार्डन यानी कि बगीचे में आओ, एंड सी फॉर योर सेल्फ यानी कि और खुद से देखो, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट कि बच्चों इसके बारे में कैसा लगता है, कि बच्चों को इसके बारे में, हाउ द चिल्ड्रन यानी कि हाउ यानी कैसा, द चिल्ड्रन फील अबाउट इट यानी कि बच्चे कैसे फील करते हैं इसके बारे में। तो क्या कह रहा है, अंधे वाला दिन बेशक सच में सबसे बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि गूंगे वाला दिन सबसे मुश्किल होता है। हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उन्हें सच में अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बगीचे में आओ और खुद देखो कि बच्चों को इसके बारे में कैसा लगता है। 12th paragraph. Miss Beam led me to one of the bandage girl. Here's a gentleman coming to talk to you, said Miss Beam, and left us.
मिस मिस बीम मुझे पट्टी बंधी हुई लड़कियों में से एक के पास ले गई। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। बैंडेज गर्ल यानी कि पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज गर्ल यानी कि ले गई, पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। हियर्स अ जेंटलमैन यानी कि कमिंग टू टॉक टू, यानी कि आप क्या कहा, मिस बीम ने कहा, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, यानी कि मिस बीम ने कहा यहाँ एक जेंटलमैन आपसे बात करने आए हैं, यानी कि हियर्स अ जेंटलमैन यानी कि यह एक जेंटलमैन कमिंग टू टॉक टू यू, कमिंग यानी आए हैं, टॉक टू यू यानी कि आपसे बात करने के लिए। सेट मिस बीम यानी कि मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस और हमें छोड़कर चली गई। लेफ्ट अस यानी कि हमें मतलब चले जाना, छोड़कर चले जाना। तो मिस बीम मुझे पट्टी बंधी हुई लड़कियों में से एक के पास ले गई। मिस बीम ने कहा यहाँ एक जेंटलमैन आपसे बात करने आए हैं और हमें छोड़कर चली गई। 13 paragraph. Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating, but I had no idea. It was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Are you helpers kind to you? I asked. यानी कि मैंने लड़की से पूछा, आई आस्क द गर्ल, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो, यानी कि डोंट यू एवर पीप, पीप यानी कि झांकना, डोंट यू एवर पीप यानी कि क्या तुम कभी झांकती नहीं हो। आई आस्क द गर्ल यानी कि मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, मतलब यह तो चीटिंग होगी, क्या बोल रही है, सी एक्सक्लेम्ड, यह तो चीटिंग होगी। दैट वुड बी चीटिंग, क्या बोल रही है, वह क्या बोलती है, ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग यानी कि ओ नहीं, यह तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, बट यानी कि लेकिन, आई हैड नो आइडिया यानी कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, नो आइडिया यानी कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड यानी कि अंधा होना कितना बुरा होता है, ऑफुल यानी बुरा, ओके, ऑफुल टू बी ब्लाइंड यानी कि अंधा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि अंधा होना कितना बुरा होता है। यू कांट सी अ थिंग यानी कि तुम नहीं देख सकते, थिंक यानी चीज़ों को, यानी कि तुम कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, यानी कि यू आर गोइंग यानी कि तुम्हें हर पल लगता है कि तुम्हें किसी चीज़ से टक्कर लगने वाली है। यू आर गोइंग टू बी हिट, हिट यानी लगना, हिट बाय समथिंग यानी कि किसी चीज़ से लगना, एवरी मोमेंट यानी कि हर पल, तुम्हें हर पल क्या लगता है कि किसी चीज़ से टक्कर लगने वाली है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, क्या बोल रही है, बस बैठ जाना ही बहुत राहत देता है। इट जस्ट रिलीफ, रिलीफ यानी कि राहत, जस्ट टू सिट डाउन यानी कि बैठ जाना, सिर्फ बस बैठ जाना ही बहुत राहत देता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड यानी कि मैंने पूछा, क्या तुम्हारे हेल्पर तुम्हारे साथ अच्छे हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, काइंड यानी कि दयालु या अच्छे, टू यू यानी कि आपके साथ। वो क्या पूछ रही है, क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे साथ अच्छे हैं। 14 paragraph. Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you anywhere? I asked. क्या बोल रही है, फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल यानी कि ठीक ठाक लेकिन वे उतने केयरफुल नहीं हैं। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई सेल बी, यानी कि क्या बोल रही है, लेकिन वे इतने केयरफुल नहीं है जितना मैं अपनी बारी में रहूँगी। ओके, व्हेन इट इज़ माई टर्न यानी कि जब मेरी बारी होगी तब मैं क्या बोल रही हैं, उनसे ज़्यादा केयरफुल रहूँगी, यानी कि लेकिन वे उतने केयरफुल नहीं है जितना मैं अपनी बारी आने पर रहूँगी। व्हेन इट्स माई टर्न यानी कि जब मेरी बारी आएगी तो। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स,
यानी कि जो लोग पहले ही अंधे बन चुके हैं वे सबसे अच्छे हेल्पर होते हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, यानी कि जो पहले ही अंधे बन चुके आर द बेस्ट हेल्पर्स, यानी कि जो पहले अंधे बन चुके हैं वे सबसे बेस्ट हेल्पर्स यानी कि सबसे अच्छे हेल्पर होते हैं। इट्स परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी, ना देख पाना बहुत भयानक होता है। आई विश यू वुड ट्राई, यू वुड ट्राई यानी कि काश तुम भी ट्राई करते। सॉरी, इट्स परफेक्टली गैस्टली, यानी कि गैस्टली यानी होता है कि भयानक, टेरिबल। नॉट टू सी यानी कि ना देख पाना बहुत भयानक होता है। आई विश यू वुड ट्राई यानी कि काश तुम भी ट्राई करते। सेल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ। मतलब सेल आई लीड यू एनीवेयर यानी कि कहीं। ओके, तो क्या पूछ रही है, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ। 15 पैराग्राफ। Oh, yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. यानी कि ओ हाँ, ओ यस यानी कि ओ हाँ। सी सेड यानी कि उसने कहा। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक यानी कि चलो थोड़ी देर टहलते हैं। लिटिल वॉक यानी टहलना या चलना। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स यानी कि बस तुम्हें मुझे चीज़ों के बारे में बताना होगा। यू मस्ट टेल मी यानी कि बताना, अबाउट थिंग्स यानी कि चीज़ों के बारे में। ओके। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन यू टुडे इज़ ओवर यानी कि आज का दिन खत्म होने पर मुझे बहुत खुशी होगी। ग्लैड यानी होता है खुश होना, ठीक है। व्हेन टुडे इज़ ओवर यानी कि आज जब ख़त्म होगी, तो आज का दिन ख़त्म होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर्स बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस यानी कि दूसरे बुरे दिन इतने बुरे नहीं हो सकते, ठीक है। The others bad days can't be half as bad as this यानी कि having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun यानी कि वो क्या बोल रही हैं, एक पैर पैर बंधा होना और बैसाखी के सहारे चलना तो लगभग मज़ेदार है। क्या बोल रही है, having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun। फन यानी कि मज़ेदार है। बैसाखी पर चलना क्या बोल रही है, वो मज़ेदार है। I guess having on arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that। और क्या बोल रही है, क्योंकि तुम बिना मदद के खा नहीं सकते और ऐसी ही चीज़ें, यानी कि मुझे लगता है कि एक हाथ का बंधा होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। आई गैस हैविंग एन आर्म टाइड अप यानी कि हाथ का बंधा होना, इट अ बिट मोर ट्रबलसम यानी कि मुश्किल है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, बिकॉज यानी क्योंकि, यू कांट ईट यानी कि तुम खा नहीं सकते, विदाउट हेल्प यानी कि बिना हेल्प के या बिना मदद के, एंड थिंग्स लाइक दैट और चीज़ें ऐसी और ऐसी ही चीज़ें। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डिफ फॉर अ डे एट लीस्ट, नॉट मच। तो क्या बोल रही है, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक दिन के लिए बहरा होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। क्या बोल रही है, आई डोंट थिंक यानी कि आई विल माइंड यानी कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि, बींग डीफ फॉर अ डे एट लीस्ट नॉट मच यानी कि बहरा होना कोई मतलब उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक दिन के लिए बहरा होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटिंग, माई हेड एच ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। लेकिन अंधा होना बहुत डरावना है, मुझे हर समय बस इसी बात की चिंता रहती है कि मुझे चोट लग जाएगी, इसलिए मेरे सिर में दर्द होता रहता है। हम सभी कहाँ हैं, वेयर आर वी नाउ यानी कि हम सब कहाँ हैं। ओके, तो क्या बोल रही हैं, ओ हाँ, उसने कहा चलो थोड़ी देर टहलते हैं, बस तुम्हें मुझे
चीज़ों के बारे में बताना होगा। आज का दिन ख़त्म होने पर मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरे बुरे दिन इतने बुरे नहीं हो सकते। एक पैर बंधा होना और बैसाखी के सहारे चलना तो लगभग मज़ेदार है। मुझे लगता है एक हाथ बंधा होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम बिना मदद के खा नहीं सकते। और ऐसी ही चीज़ें मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे एक दिन के लिए बहरा होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, कम से कम ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अंधा होना बहुत डरावना है। मुझे हर समय बस इसी बात की चिंता रहती है कि मुझे चोट लग जाएगी, इसलिए मेरे सिर में दर्द होता रहता है। हम अभी कहाँ हैं? 16. In the playground, I said, we are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. यानी कि खेल के मैदान में, in the playground, I said यानी कि मैंने कहा, we are walking towards the house यानी कि हम घर की तरफ जा रहे हैं। we are walking towards the house यानी कि towards यानी के तरफ, द हाउस यानी घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में ऊपर नीचे टहल रही थी। अप एंड डाउन द मतलब मिस बीम इज़ वॉकिंग अप यानी कि अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। टॉल गर्ल यानी कि लंबी लड़की के साथ बगीचे में ऊपर नीचे टहल रही हैं। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क। यानी कि उस लड़की ने क्या पहना है? मेरी छोटी दोस्त ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज यानी कि एक नीली कॉटन की स्कर्ट और एक गुलाबी ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, सी सेड। वॉट कलर इज़ हर हेयर? यानी कि मुझे लगता है कि वह मिली है। उसने कहा। उसके बालों का रंग कैसा है? वॉट कलर इज़ हर हेयर यानी कि उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट, आई सेड यानी कि बहुत हल्का, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, सी इज़ द हेड गर्ल यानी कि हाँ वह मिली है, वह हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोसेज, आई सेड यानी कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी गुलाब के पौधों को बांध रहा है, मैंने कहा। यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। हाँ वह पीटर है, वह माली है, वह सैकड़ों सालों का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, सी इज़ ऑन क्रचेज। और यहाँ एक लड़की घुंघराले लाल बालों वाली आ रही है, वह बैसाखी पर है। कर्ली हेयर यानी घुंघरालू बाल। ओके। दैट्स अनीता, सी सेड। वह अनीता है, उसने कहा। एंड 17 पैराग्राफ। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. और इस तरह हम चलते रहे। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट यानी कि धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं जितना सोचता था उससे 10 गुना ज़्यादा सोचने लगा था। आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थाट यानी कि मैं जितना सोचता था उससे 10 गुना ज़्यादा सोचने लगा। I also realized that if I had not described people and things to someone else, it made them more interesting to me. यानी कि मुझे यह भी एहसास हुआ कि अगर मुझे लोगों और चीज़ों के बारे में किसी और को बताना होता तो वे मेरे लिए और भी दिलचस्प हो जाते थे। जब मुझे आखिरकार जाना पड़ा तो मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे जाने का बहुत दुख हो रहा है। When I finally had to leave, यानी जाना, I told मिस बीम यानी कि मैंने मिस बीम से कहा that I was very sorry to go यानी कि मुझे जाने का बहुत दुख हो रहा है। आहा, उन्होंने जवाब दिया, she said।
तो फिर मेरे सिस्टम में कुछ तो है ही। देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। ओके, इसके लेखक कौन है? ईवी लुकास।